भारतीय परंपरा, रीति, नीति, संस्कृति के साथ जुड़ा हुआ हमारा इतिहास है, उसको हम आगे बढ़ाएं। और उसमें भी हमने आइडियोलॉजिकली कभी अपने आप को कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। इसलिए वी आर आइडियोलॉजिकल बेस्ड पार्टी, वी आर मास बेस्ड पार्टी ऑल्सो, आइडियोलॉजिकल बेस विथ अ मास फॉलोइंग। आज हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि हमारे 240 मेंबर पार्लियामेंट लोकसभा में, 98 से ज्यादा हमारे राज्यसभा में, 1600 से ज्यादा हमारे विधायक, हमारे 13 सरकारों में विशुद्ध भारतीय जनता पार्टी की सरकार, 7 प्रदेशों में हमारी एनडीए की सरकार। यानी आज भारतीय जनता पार्टी और हमारी विचारधारा में ये करोड़ों करोड़ों कार्यकर्ताओं के द्वारा जो योगदान हुआ है, उसके माध्यम से हम एक आइडियोलॉजिकल बेस्ड पार्टी और मास फॉलोइंग के साथ और कार्डर बेस्ड पार्टी खड़े। जब मैं कार्डर बेस्ड पार्टी कहता हूं तो अभी अभी हमारी मेंबरशिप समाप्त हुई है। हम 13.5 करोड़ से ज्यादा क्रॉस कर चुके हैं, 13.5 करोड़। 10 लाख से ज्यादा हमारे एक्टिव कार्यकर्ता हैं। लगभग हमारे 6 लाख बूथ पर हमारे बूथ अध्यक्ष हैं। सबसे बड़ी कैडर बेस्ड पार्टी आज बनकर के तैयार हुई। चुनाव की बात करूं तो गुजरात में हम 6ठी बार सरकार में हैं, गोवा में और हरियाणा में हम 3री बार सरकार में हैं, मध्य प्रदेश में हम 4थी बार सरकार में हैं, उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में, त्रिपुरा में, उत्तराखंड में, मणिपुर में, आसाम में हम 2री बार सरकार में। और इसलिए, और सबसे बड़ी बात यह कि 27 साल बाद हम दिल्ली में भी विराजमान हैं। इसलिए मित्रों, यह हम सबको खुश होना चाहिए कि हम जैसे भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बने हैं, हम बहुत सौभाग्यशाली हैं। बिकॉज दिस इज द ओनली पॉलिटिकल पार्टी विच हैज गॉट ए साइंटिफिक ग्रोथ। ये बहुत ऑर्गेनाइजेशन को भी आगे बढ़ाना, इट्स अ साइंस। चुनाव जीतना यह भी एक साइंस है, यह भी एक अपने आप में कला है। और वैचारिक अधिष्ठान के साथ बिना कॉम्प्रोमाइज किए उसको पूरा करना, यह भारतीय जनता पार्टी का कमिटमेंट है। और अगर हम कहें तो चाहे वो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना हो, आयुष्मान भारत हो, स्वच्छता अभियान में हमारे इज्जत घर बनाने की बात हो, या फिर उज्ज्वला योजना में गैस का सिलेंडर देने की बात हो, गांव, गरीब, वंचित, पीड़ित, शोषित, दलित, किसान, हमारे युवा, महिलाएं, हमारे आदिवासी भाई, इन सब की चिंता अगर की है तो मोदी जी के नेतृत्व में 10 सालों में हम लोगों ने किया। और इसीलिए आज के दिन हमको दोनों बातें करनी चाहिए। अपना अतीत भी याद रखना चाहिए। मैं चाहूंगा आप सब लोगों को थोड़ा भी मौका मिले, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के जीवन को हम पढ़ें, हमको जरा सा भी मौका मिले हम दीनदयाल उपाध्याय जी को जानें, हमें जरा सा भी मौका मिले तो हमारी जो नेताओं की श्रृंखला है, जिन्होंने नींव के पत्थर के रूप में पार्टी को इतना आगे बढ़ाया है, उन सब के बारे में जानें और उनसे प्रेरणा लेकर के आज जो जिम्मेवारी हमारे ऊपर है कंधों पर, उसको समझ करके चलें। और जब हम आज की जिम्मेवारी बोलते हैं तो हमारी जिम्मेवारी विकसित भारत 2047 है, इसको भी हम करेंगे, डेवलप इंडिया। और इसके लिए हम सबको पूरी ताकत से लगने की आवश्यकता है। पार्टी ने आज के दिन रामनवमी होने के कारण स्थापना दिवस की शुरुआत तो हुई है, लेकिन कल से लेकर के 13 तारीख तक भारतीय जनता पार्टी का एक एक नेता और एक एक कार्यकर्ता 5 लाख बूथ पर पहुंचेगा और 1 लाख बस्ती में पहुंच करके भारतीय जनता पार्टी का अलख जगाएगा और वहां पहुंचेगा। मैं तो यहां से निकल करके ही एक बूथ पर जाने वाला हूं। मेरा आप सबसे निवेदन है, और जो लोग देश में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से सुन रहे हैं, उन सब से मेरा निवेदन है कि भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता, नेता
बिना एक दिन बूथ पर लगाए वो नहीं लौटेगा और 1 हफ्ते के अंदर करेगा। यह उसको 14 तारीख को अंबेडकर जयंती है। 14 तारीख से लेकर के 25 तारीख तक 10 दिन तक हम सब लोग संविधान गौरव दिवस भी मनाएंगे और बाबा साहब अंबेडकर जी का जो संविधान के प्रति भारत के संविधान के बनाने में, ड्राफ्टिंग में जो कंट्रीब्यूशन है और उनका जो वैचारिक अधिष्ठान है, जिसको लेकर के लेटर और स्पिरिट में भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है और किस तरीके से कांग्रेस ने संविधान के मूल आत्मा को कुठाराघात करने का प्रयास किया, इसका पर्दाफाश करने का काम भी हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता करेंगे। वी हैव टू एक्सपोज दैट। इसलिए हम सब लोग पूरी ताकत से लगें और इस काम को आगे बढ़ाएं। एक मेरा और निवेदन है कि आप जब बूथ पर जाएं तो वहां कोई भी ढूंढ करके कोई जनसंघ का कार्यकर्ता हो, कोई भारतीय जनता पार्टी के स्थापना काल का कार्यकर्ता हो, बुजुर्ग, उसके घर जरूर जाएं और उससे मिल करके आएं और उससे भी चर्चा करके आएं। ये मेरा आपसे निवेदन है।